बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदर। आज 19 अगस्त है साल 2021। अमरीकी ब्लॉगर सिंथिया रिची को मुबैना तौर पर कत्ल करने की कोशिश, हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल, जहर किसने दिया, इस हवाले से भी एक इंकशाफ हुआ है, उस पर बात करेंगे। मीनार पाकिस्तान के अंदर हिरास होने वाली लड़की आयशा अकरम के हवाले से कुछ हकायक सामने आए हैं, उन पर भी आज वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। आज का दिन तारीखी एतबार से बड़ा अहमियत के हामिल है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके खानवादे और जानसारों ने एक तारीख रकम की, बहुत बड़ी कुर्बानी दी। यजीद जो जालिम था, जो जाबर था, जो नाअहल था, जो अय्याश था, जो करप्ट था, एक बेईमान हुक्मरान के खिलाफ उन्होंने अलम बगावत किया, और ये पुरअमन अलम बगावत था। कूफा के लोगों ने मुनाफिकत की तारीख रकम की, लेकिन इस पूरे खानदान ने एक बैत की डिमांड थी, जो आज के जमाने के अंदर उसको वोट कहा जा सकता है, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। आप सोच सकते हैं कि एक जालिम, जाबर, करप्ट, बेईमान, अय्याश और शराबी, इस तरह के आदमी के हाथ पर बैत नहीं की, वोट नहीं दिया, लेकिन वो कुर्बानी दी, सर कटवा दिए। और यही वजह है कि वो कहते हैं कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। यजीद पर आज पूरी दुनिया में लानत भेजी जाती है, लेकिन हुसैन कल भी जिंदा था और क्यामत तक जिंदा रहेगा। और फिर आगे जो अल हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन जो दर्जात है, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो उनका एक नस्बी ताल्लुक है, वो एक बहुत बड़ी सआदत है और बहुत बड़ी निस्बत है। अल्लाह ताला खानवादा रसूल के तुफैल पाकिस्तान और आलम इस्लाम को अमन और सलामती नसीब फरमाए। अब एक बड़ी खबर है जिस पर हम बात कर रहे हैं। कल से आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर एक तूफान बपा है और कुछ अपने अपने नुक्ता नजर लोग बयान कर रहे हैं। आयशा अकरम एक टिक टाकर है, वो किस तरीके से वहां जाती है, लड़कों के साथ किस तरह की उनका पिछला जो टिक टाक की वीडियो है बेहयाई पर मबनी है, फहाशी और रियानी पर मबनी है। और टिक टाक तकरीबन मोर देन 95% इसी तरह का जो पूरा एक कंटेंट है वो नजर आता है। यही वजह डिमांड होती है कि इसको खत्म किया जाए, लेकिन हुकूमत का ये कह रहे हैं कि ये जो इस तरह का मामला है ये 1% है, और बाकी जो लोग बात कर रहे हैं अब इसको खत्म करना जो है वो मुमकिन नहीं है, बल्कि लोगों को अपनी आंखें जो है वो इनसे बंद करनी होगी और ये काम इस तरह चलते रहेंगे। ये एक ऑफिशियली जो है वो फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से ब्रीफ भी किया है, और जब अदालत कोई पाबंदी लगाती है तो हुकूमत उसका दिफा करती है। अब ये चीजें चूंकि इंटरनेट से रिलेटेड है, वो कहते हैं ना हमारे कोई मातहत है, ना ये बंद इस तरीके से हो सकती है। अब यहां पर जो है ये लड़कियां जिस तरीके से पेश हो रही हैं ये अपनी जगह है, लेकिन कल जो एक हमला हुआ वहां पर लड़कों ने जिस तरीके से किया, पहले सेल्फियां होती रही और तू तकरार हुई, और ये यकीनन काबिल मुजम्मत है। इसको कतन जस्टिफाई ना मैंने पहले किया है ना अब करूंगा, क्योंकि हमारा एक दरिंदा सिफ्त एक मजाज बन चुका है बदकिस्मती के साथ। लेकिन जितनी मादर पिदर आजादी इस सोसाइटी के अंदर आ रही है उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा कि इसके अंदर तरबियत किस तरीके से होनी है सोसाइटी की। नई जनरेशन को हमने क्या देना है। वालिदैन के पास मैंने कहा था वक्त नहीं है, जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं और गवर्नमेंट के इदारों के हवाले कर दिया है, और डिग्रियां बस देनी है, पैसा कमाना है, मोबाइल हर एक के हाथ में आ गया है। वहां पर बच्चे जो चाहें लगाएं, जो चाहें सीखें, वही उनका उस्ताद है, और पूरी जो एज ए रियासत वहां तरबियत नहीं हो रही, और इसका ये इम्पैक्ट होगा। और आए रोज रोज इस तरह के दर्जनों वाकयात होते हैं, रोते पीटते हैं, कोई एक वाकया ऊपर आ जाए तो बासियत मजमूई इसको सोचने समझने की जरूरत है। और जिस तरफ जो खूनी लिबरल टोला है वो इस सोसाइटी को ले जा रहा है, जो मीडिया पर दिखाया जा रहा है, और एक कैफियत जो लोगों का दिमाग खराब कर रही है, और ऊपर से कानून पर अमल दरामद नहीं है, लोग बच जाते हैं। अब दुबई के अंदर अगर इसी तरीके से नंगे लिबास के साथ भी कोई खातून चल रही होगी तो उसको कोई नहीं छेड़ेगा, यूरोपीय मुल्क में कोई नहीं छेड़ेगा। क्यों? पता है कि कानून पर अमल दरामद होगा, लेकिन यहां पर अमल दरामद नहीं होगा। यहां पर नजरिया पाकिस्तान और इस्लाम से एलानिया बगावत करने वाले लोग हैं, वो एलानिया बगावत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बचे हुए हैं, उनके हवाले से बात ही कोई नहीं करता। लेकिन बड़ी जबरदस्त जो है वो एक छोटा सा मुख्तसर टुकड़ा आपके सामने रख रहा हूं। हमारे दोस्त हैं उमर शेख साहब, उन्होंने एक कालम लिखा है और वो कहते हैं कि मीनार पाकिस्तान के दिल खराज वाक़े के जिम्मेदार सिर्फ वो 400 नौजवान नहीं है, बल्कि हर तबका सोसाइटी है जिसने गुज़श्ता चंद दहाइयों में मुआशरे को बदतरीन जवाल का शिकार बना दिया है।
अशराफिया ने अब दला रहते हुए, सिक्योरिटी इदारों ने अनटचेबल का दर्जा अख्तियार करते हुए, अदलिया ने कंप्रोमाइज करते हुए, वकला ने अदालतों पर धावा बोलते हुए, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी ने सियासतदानों की कासा लेची करते हुए, वकला ने अदालतों पर धावा बोलते हुए, मीडिया हाउसेज ने दलाली करते हुए, एंकर और न्यूज रिपोर्टर ने ब्लैक मेलिंग करते हुए, असातिज़ा ने तालीम बेचते हुए, और अब वो कहते हैं हम में से कुछ उस बेटी को और बाकी उबाश लड़कों और पुलिस को जिम्मेदार ठहराते हुए खुद को दूध का धुला साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे उन्होंने पूरा एक जो है वो लिखा है। मैं समझता हूं ये बड़े हकायक के साथ जो है इस तरह की बातें हैं जो हमें सोसाइटी के तौर पर सोचने समझने की जरूरत है। लेकिन अब एक और इंकशाफ जो हुआ है उसके मुताबिक वो लड़की जो मैंने कहा उस वाकया हुआ है वो तो काबिल मुजम्मत है। कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, इन्वेस्टिगेशन टीम बन चुकी है, वजीर आजम को, वजीर आला को रिपोर्ट दी जा रही है, 20 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो गई हैं और जो लोकेशन है वो अब ट्रेस की जा रही है। वहां मीनार पाकिस्तान के ऊपर उस वक्त कौन कौन लोग मौजूद थे मोबाइल से वो पता चल जाएगा। फोरेंसिक लैब वाले भी बता देंगे, लड़के पकड़े भी जाएंगे और मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी। लेकिन अब एक बड़ी जो डेवलपमेंट है वो ये कि ये लड़की जो है ये कोई टिक टाकर सिर्फ नहीं है बल्कि ये नर्स है। हॉस्पिटल के अंदर, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर ये नर्स की जॉब करती रही और वहां भी जॉब के साथ ये इसी तरह का इसका जो मामला है वो चलता रहा। टिकटॉक पर बड़ा जुनून चढ़ा हुआ था और वहां पर भी ये वो कहते हैं कि मीनार पाकिस्तान पर हजूम के हाथों यौम आज़ादी पर हरासानी का सामना करने वाली टिकटॉकर लड़की के बारे में इंकशाफ हुआ है कि वो पेशे के एतबार से नर्स है। बताया गया है 24 चैनल की तरफ से भी कि मुतासरा लड़की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में बतौर नर्स काम कर रही है। 3 साल कबल उनकी तैनाती कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में भी हुई थी। मुतासरा लड़की दौरान ड्यूटी अस्पताल में भी टिकटॉक वीडियोस बनाती रही जिसके बहस उसे 2 बार नोटिस भी जारी किया गया, मगर उसको नोटिस के बावजूद टिकटॉकर बनने का जुनून था और इस जुनून का खुमियादा उसे मीनार पाकिस्तान वाक़े की सूरत में भुगतना पड़ा। ये उनके दलाइल है, बहरहाल इसको वाक़े को जस्टिफाई नहीं करते, लोगों को सजा दें, लेकिन इसकी आड़ के अंदर सारे मर्दों को मोर्द इल्जाम ठहराना और सारी खवातीन का दूध का धुला बनना, ये इस तरह की कंपेन चंद खूनी लिबरल टोला जो एक नई बहस शुरू कर देता है, ये बहुत ही इसके साथ काबिल मुजम्मत है। ये वाक़े की आप मुजम्मत करें लेकिन सारे मर्दों के पीछे आप लगी हुई हैं कि उन्होंने आपकी हकूक गस्ब किए हुए हैं, आप नंगा रहना चाहती हैं, वो आपको रोकते हैं। तो ये जो आपके धंधे और 2 नंबरी किसी वाक़े को बुनियाद बनाकर आप चंद एक टोला जो है वो घुस जाता है तो आप पर हमारी नजर होती है, आप ये खेल मत खेलें, आपको पता है सबको। अब ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इसके साथ ही सिंथिया रिची के हवाले से भी खबर आ गई है और ये आपको इल्म है कि मशहूर अमरीकी ब्लॉगर है, यहाँ पर फिल्म मेकर के तौर पर भी उसका तारफ होता है और इससे कबल वो इल्जाम लगा चुकी हैं यूसुफ रजा गिलानी पर, मखदूम शहाबुद्दीन पर। और ये मखदूम शहाब हमारे वो यूट्यूबर सहाफ़ी दोस्त नहीं है बल्कि ये एक आम पीपल्स पार्टी के रहनुमा है कि उन्होंने हरासा किया था। रहमान मलक ने 2011 में उनका रेप किया था। बाद ये अदालत के अंदर मामलात चलते रहे, आपको इल्म है। वो उन्होंने बिलावल के हवाले से भी कुछ उनके खसाइल बयान किए थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है उनके हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया था कि जब कुछ खवातीन होती थी, आसफ जरदारी कहीं आगे पीछे कुछ नाजायज करते थे तो उन खवातीन के साथ बेनज़ीर भुट्टो क्या करती थी। इस तरह की बातें उन्होंने की। पीपल्स पार्टी ने भी जाहिर है उन पर उन्होंने कहा मुझे कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं। अदालत ने कहा 15 दिन में मुल्क छोड़ दो, लेकिन फिर उन्होंने कहा जी मेरे तो केसेस इधर है, मैं यहां रहूंगी। तो वो इस्लामाबाद के रेड जोन के अंदर जो खबर आई है उसके मुताबिक वहां वो अपने फ्लैट के अंदर मौजूद थी और वहां पर जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव है वहां पर अपने फ्लैट में बेहोश पाई गई हैं। अमरीकी ब्लॉगर को पोली क्लिनिक अस्पताल के अंदर मुंतकिल किया गया जहां उनका मुआयना जारी है। इस वक्त की खबरों के मुताबिक हालत तशवीशनाक है, लेकिन पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट के बाद मजीद हकायक सामने आएंगे। डॉक्टर्स ने कहा है कि सिंथिया रिची को बेहोशी की हालत में लाया गया। अमरीकी ब्लॉगर के मुताबिक उनको जहर दिया गया, यानी उन्होंने थोड़ी सी जब होश आई है तो उन्होंने बताया कि ये जहर दिया गया है। और जहर किन्होंने दिया है, और सिंथिया ने मुख्तसर गुफ्तगू में बताया कि उन्हें जहर इंडियन हाई कमीशन के लोगों ने दिया है। डॉक्टर्स का मजीद कहना है कि सिंथिया रिची का मैदा वाश कर दिया गया है और रिपोर्ट आने का इंतजार है। अब ये खातून जो है ज़ाहिर है पहले पीपल्स पार्टी के साथ इसके मामलात खराब होते रहे, सोशल मीडिया पर काफ़ी इस हवाले से लहदे होती रही, मुकदमात भी ये लड़ रही हैं, फेस कर रही हैं। FIA के हवाले से भी कार्रवाइयाँ सामने आई
لیکن اب یہ جو الزام ہے، یہ 24 چینل نے اس کو رپورٹ کیا ہے اور چینلز بھی اب کر رہے ہیں کہ اب یہ جو ہے وہ اگر تو کوئی اس طرح کا واقعہ ظاہر ہے ان کو پتا ہوگا کہ وہ کسی سے ملی ہیں اس طرح اور پھر انہوں نے زہر دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ کیونکہ پاکستان کا جو امیج ہے بہتر کرنے کے حوالے سے ان کا نام لیا جاتا ہے اور اس کو نشانہ بنا بھی سکتا ہے. یہ بڑی تشویشناک ایک الزام ہے، لیکن یہ انہوں نے خود انکشاف کیا ہے کہ انڈین ہائی کمیشن کے لوگوں نے انہیں زہر دیا ہے. کیونکہ بندہ جب بے ہوش ہو اور اچانک ہوش میں آئے اور وہ اس طرح کا بیان دیتا ہے تو اس کی سٹیٹمنٹ کی بڑی اہمیت ہے. وہ لوگ کون تھے یہ تو اب اگر وہ ہوش کے اندر آتی ہیں تو وہ انکشاف کریں گی، لیکن بہرحال انہوں نے بتایا کہ ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ہاسپٹل کے اندر وہ ایڈمٹ ہے اور ان کو زہر دیا گیا ہے. مزید جو اپ ڈیٹس آئیں گی اس پر ہم بات کریں گے، لیکن پہلے تو اگر نارمل اگر وہ یہ بیان نہ دیتی تو خدشہ تھا کہ الزام جاتا پیپلز پارٹی پر، کیونکہ انہوں نے اس طرح کے الزامات ان پر لگائے تھے، کارکن مشتعل بھی تھے. لیکن اب یہ جو معاملہ ہے تفتیش کیا رخ اختیار کرتی ہے، ان کی اگر وہ حالت بہتر ہوتی ہے تو اپ ڈیٹس جو آئیں گی اس پر ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.